So hello everyone, my name is Tushar Kumatika and I am an MBA graduate from IIM Sambalpur of Batch 25. तो मैंने अभी तक 2 वीडियो IIM Sambalpur के ऊपर बना दिया है एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स इन दैट। और आपके बहुत सारे क्वेरीज भी सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे को DMs आ रहे हैं एंड इट सेज कि बहुत क्लैरिटी मिला कॉलेज के बारे में। बट अभी एक चीज़ है जिसके बारे में और लोगों को क्लैरिटी चाहिए एंड दैट इज़ प्लेसमेंट्स। Placements are the most important thing when a student actually joins any college और हमारा placement data as of now नहीं निकला है। The reason behind that is mostly हमारा placement cycle थोड़ा late close हुआ late Feb में, और इसके बाद हमारा placement report audit भी होता है because of which थोड़ा सा time लग रहा है। जहाँ तक हमको याद है हमारे टाइम में भी प्लेसमेंट रिपोर्ट मिड जून में आया था, तो आप इस टाइम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड जून में ही प्लेसमेंट रिपोर्ट आए। और टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, फाइनल प्लेसमेंट के बारे में अभी बोलना सही नहीं रहेगा जस्ट बिकॉज थोड़े दिन में प्लेसमेंट रिपोर्ट आ जाएगा और सीनियर्स के बारे में हमें भी डिटेल से अच्छे से पता नहीं है। बट समथिंग आई कैन टेल यू अबाउट इज़ जो बिग पैकर होता था कि मोर देन 50 लाख ऑफ पैकेज इस टाइम नहीं हुआ। इसका कारण भी आप जा रहे हो क्योंकि मार्केट अभी डाउन हुआ पड़ा है और उस तरह का जो बड़ा पैकेज आता था 50 लाख प्लस, इस बार हमारे कॉलेज ने फेच नहीं किया है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन टेल। और अदर देन दैट मैं SIPs के बारे में बात कर सकता हूँ बिकॉज हमारा पूरा बैच SIP के थ्रू गया था, प्रोसेस के थ्रू गया था, और देयर आर बिग कंपनीज दैट विजिटेड आवर कैंपस। और उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से बता सकता हूँ बिकॉज मैंने अभी एक चार्ट तैयार किया है बिकॉज देयर आर वेरी अनसर्टेनिटी अबाउट प्लेसमेंट्स। और इस टाइम में अगर मैं थोड़ा सा भी हेल्प कर पाऊँ आपको किसी भी तरह से, दैट वुड बी ग्रेट फ्रॉम माई साइड। सो टॉकिंग अबाउट, आई हैव एन लिस्ट विथ मी एंड फर्स्ट सब देखते हैं कि कंसल्टिंग कंपनीज कौन कौन सी आती है। सो दिस टाइम फॉर SIPs कंसल्टिंग कंपनीज आर EY आई थी, और अदर देन दैट PwC आई थी हमारे कैंपस में, और BCG आई थी। दिस वर द 3 बिग नेम्स। और KPMG भी आई थी, और KPMG भी आई थी। आई मिस्ड आउट इन दिस लिस्ट KPMG। और ये 4 बिग कंसल्टिंग फर्म्स। अदर देन दैट मेनी अदर छोटा कंसल्टेंट फर्म्स वर देयर जिनके नाम मैंने लिया नहीं है बिकॉज देयर आर मेनी कंपनीज। सो इन्होंने मोस्टली रोल्स जो दिया था वो स्ट्रैटेजी के अलाउंड था और कंसल्टिंग अलाउंड। तो दैट वाज वेरी वेरी ग्रेट फॉर आवर कैंपस। और जिनको डाउट लगता है कि हमारे कैंपस में ये सब कंपनीज आती है कि नहीं, ज़रूर आती है। और अदर देन दैट टॉकिंग अबाउट एनालिटिक्स के लिए बहुत सारी कंपनीज आए थे, बट दो तीन मेजर कंपनीज जो आया था, गार्टनर आई थी और लीप इंडिया आई थी, जो कि स्पेसिफिकली एनालिटिक्स के लिए ही लेके गए हैं। सो और मैं भी ऐड ऑन करूँगा, और भी है बहुत सारे। अदर देन दैट टॉकिंग अबाउट IT कंपनीज विच आर इन अ बूम राइट नाउ। भलो रिसेशन है बट वही है जो हाई पैकेजेस फेच करता है। IT कंपनीज में फॉर SIP, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट SIPs, फाइनेंस के लिए नहीं है। फाइनेंस के लिए पूरा होल लॉट ऑफ अदर कंपनीज और सिमिलर कुछ इधर से भी कंपनीज रहते हैं। फाइनेंस के लिए प्रॉफमार्ट करके कंपनी थी, और एक्सेंचर आई थी, स्टॉक ब्रो आई थी, और अदर देन दैट मान्यवर थी, और दीज ऑल वर द कंपनीज जो बड़े बड़े नाम हैं। मैं बड़े बड़े नाम का ही बस ले रहा हूँ अभी तक। और रोल्स जो ऑफर की थी वो जनरल मैनेजमेंट था, मोस्टली बिजनेस फंक्शनल आर्किटेक्ट था, और बहुत सारे में तो मल्टीपल रोल्स था, मतलब जो ऑफर कर रही थी कंपनीज। और अदर देन दैट BFSI सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज थी, स्पेसिफिकली ICICI बैंक थी, और RBI थी, और अदर देन दैट ओगाइफ टेक्नोलॉजीज करके थी जो कि फाइनेंस के लिए आई थी सेपरेटली। और दीज वर द कंपनीज जो रोल्स दे रही थी। ICICI बैंक मल्टीपल रोल्स दी है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, और RBI भी मल्टीपल रोल्स दिया था, और ओगाइफ तो स्पेसिफिकली फाइनेंस रिलेटेड ही था। अदर देन दैट टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी आई थी, रेडबुल आई थी इन आवर कैंपस, और अदर देन दैट मान्यवर ऑपरेशंस में भी देखी गई है, और वेदांता इज़ अ वेरी बिग नेम इन आवर नेबरहुड। झारसुगुड़ा में वेदांता की अपनी एक बहुत बड़ी सेटअप है, और पैन इंडिया उसका टाई अप तो आप जान ही रहे हो कहाँ उनकी फैक्ट्रीज एंड ऑल है। और
ऑपरेशंस में अदर देन दैट बेल्जियम वेफल भी आई थी जो कि हमारे SIPs में उठा के ले गई है। अब पीपल हु हैव डाउट कि HR के लिए कंपनीज आती है कि नहीं, मेजर कंपनीज जो कि HR के लिए आई थी वो एमडॉक्स थी। अदर देन दैट ओगाइव टेक्नोलॉजीज अगेन HR के लिए भी उन्होंने रिक्रूट किया था। अदर देन टाटा पावर थी जो कि HR के लिए उन्होंने रिक्रूट किया था। आई थिंक हाँ these were the big names from our campus. So other than that जनरल मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनी ऐसी आई थी, मतलब स्पेसिफिक नहीं थी कि ये स्ट्रीम के लिए चाहिए, ये डोमेन के लिए चाहिए, ऑपरेशंस फाइनेंस ऐसा नहीं। तो उसके लिए कुछ कंपनीज थी जो कि स्पेसिफिकली आई थी, जैसे कि टाटा कैपिटल थी जो कि पूरा जनमैन रोल दे रही थी। अदर देन दैट देयर आर मल्टीपल कंपनीज, जैसे रेड बुल थी जो जनमैन रोल्स दे रही थी। अदर देन दैट एक्सो नोबल थी, टाटा कैपिटल थी और रॉकमार्ट थी, और मोस्टली दीज वेर द वंस। और अदर देन दैट ब्रॉडमैन रोल्स इनोवा सॉल्यूशंस ने दिया था ब्रॉडमैन के लिए, और कैरियर लॉन्चर थी और कैट किंग थी जो ब्रॉडमैन रोल्स दी थी। और दीज वर द कंपनीज जो मेजर कंपनीज जो कि मैंने लिस्ट डाउन किया है। देयर आर मेनी अदर कंपनी, ऐसे मत समझना कि बस इतनी ही कंपनी है, इसके अलावा भी कंपनीज थी, बट मैंने मेजर को जॉट डाउन किया है तो आपको एक रफ आइडिया पड़ जाए कि SIPs में क्या हुआ था। और फिर ऑपरेशंस की बात करते हैं। ऑपरेशंस में माइक्रोन टेक्नोलॉजी है और रेड बुल थी और मानेवर और आई लाइक कंप्लीटेड ऑपरेशंस राइट, सॉरी। अदर देन दैट मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी कंपनीज आई थी बड़ी मार्केटिंग के लिए टाइम्स ग्रुप थी, रेड बुल थी, कैरियर लॉन्चर थी, एक्सो नोबल थी और जियो क्रिएटिव लैब्स थी। उसके बाद GE कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड था, ICICI लॉम्बार्ड था, उसके बाद नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड थे और सेंट गोबिन था सॉरी, और टाटा स्टील थी, इनोवा सॉल्यूशंस थी। These were the major companies जो कि मार्केटिंग और सेल्स डोमेन की आई थी। तो मेरे ख्याल से मैंने सब कवर कर ही दिया है। और मार्केटिंग में भी मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग या ब्रांडिंग के रोल्स थे, और अदर देन दैट स्ट्रैटेजी भी थी और डेकोरेटिव सेल्स एंड मार्केटिंग थी, और मोस्टली सब बहुतों को मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रोल मिला था। सो दीज वर द कंपनीज जो कि मेजरली SIP के लिए आई थी। और इस बार अपर एंड ऑफ मेरे ख्याल से अराउंड 2 लाख पर एनम का मेरे ख्याल से गया है SIP में, जो मैक्स उसी अराउंड होगा। 2.5 लाख मेरे ख्याल से था मैक्स। प्लेसमेंट रिपोर्ट के लिए वेट करें बिकॉज बहुतों ने ऑप्ट आउट करके भी बाहर से लिया था, सो आई डोंट नो, बट अराउंड 2 लाख मेरे ख्याल से SIP की थी for 2 months, और that is not bad because market was actually down। और मैं भी एक स्टार्टअप में हैदराबाद में जाके मैं काम कर रहा हूँ, और ओवरऑल दिस वाज अबाउट SIPs। फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए आप प्लीज़ वेट करिए प्लेसमेंट रिपोर्ट का, बिकॉज वो ज़्यादा क्लैरिटी देगा आपको। और अदर देन दैट होप आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा क्या क्या है प्लेसमेंट का सीन हमारे कॉलेज में। और फाइनल प्लेसमेंट्स का वेट कर लीजिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं वो एक डेटा नहीं देना चाहता, और इसका मेरे पास थोड़ा बहुत कंपाइलेशन मैं खुद किया हूँ, और इसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। डोंट गो लाइक हार्ड एंड फास्ट की यही कंपनीज है केवल, और मेरे पास मेरे जितना डेटा था मैंने किया, मैं प्लेसकॉम से नहीं हूँ, सो डोंट कोट मी ऑन दिस। और होप उसको आपको बहुत जानकारी मिली होगी। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ IIM संबलपुर। और जितने अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी IIMs 3rd जनरेशन IIMs के लोगों से कनेक्ट करने का, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए आपको किस कॉलेज में जाना है। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड दिस इज़ तुषार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।